वालेकुम नाज़िम, मैं हूँ रिजवान जाफ़र। इस वक्त मैं हूँ लंदन में, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में इस वक्त मौजूद हूँ। और ये यूनिवर्सिटी जो है 1898 में बनी, पुरानी यूनिवर्सिटी है। और यहाँ की कुछ फैकल्टी भी हमारे साथ है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ यहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? और जनाब ये 4 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं। और क्या पढ़ रहे हैं आप? आई एम डूइंग MS इन कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। अच्छा, और आप? बैचलर साइबर सिक्योरिटी। और आप क्या कर रहे हैं? बैचलर इन कंप्यूटर साइंस। और आप? सेम बैचलर। और आप हैं किस एरिया से? उकाड़ा से। आप? फैसलाबाद। फैसलाबाद। आई एम फ्रॉम लाहौर। लाहौर, सियालकोट। तो पूरा पंजाब यहाँ पे जमा है। और मैं जो हूँ वो कराची से हूँ, तो इसका मतलब फिर सिंध और पंजाब जो है पूरा यहाँ पर एक जगह पे मौजूद है। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट पाकिस्तानी पढ़ रहे हैं? तादाद है कुछ? काफ़ी है, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, इंडियंस ज़्यादा हैं। और दूसरा मुझे ये आप बताएं कि कितना अरसा हो गया इसे? आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पे? 2 months ऑलमोस्ट 2 मंथ। आपको कितना? 1 मंथ। आपको? 1 मंथ। तो कैसी है यूनिवर्सिटी आपके ख्याल से? कैसी यूनिवर्सिटी है? Its environment was quite good. We have very beautiful campus. So you can see it's उर्दू में बात करो यार, पाकिस्तान में लोग देखेंगे यार। क्या हो गया तुम यहाँ आके तुम उर्दू बोलना भूल गए हो? क्या है? क्यों? उर्दू मेरा पहले भी थोड़ा सा खराब। उर्दू पहले भी खराब था। और भी रह गया उर्दू खराब। अच्छा, तो हमारा कैंपस काफ़ी प्यारा है। अच्छा। तो एक तो ये यूनिवर्सिटी चूज़ करने का रीज़न मेरा ये था क्योंकि मेरा जो बैचलर्स का बैकग्राउंड है वो आर्किटेक्चर से है। तो दिस इज़ द ओनली वन यूनिवर्सिटी जो कि ये सब्जेक्ट ऑफर कर रही थी। ठीक है। इसकी फीस की जो फीस है वो मुनासिब है या स्कॉलरशिप देते हैं यहाँ पे? स्कॉलरशिप देते हैं बट जो फीस स्ट्रक्चर है वो मोरलेस सेम है सब यूनिवर्सिटीज़ का। ऑलमोस्ट सबकी सेम इतनी ही है जितनी इसकी है। ठीक है। आप 1 साल के प्रोग्राम के अंदर हो यहाँ पे? 1 साल का। और 1 साल के प्रोग्राम की कितनी फीस बनती है तकरीबन? विदाउट स्कॉलरशिप वो थी 16,000 पाउंड्स। ओके। और विद स्कॉलरशिप वो हुई 15,000। तो मुझे 1,000 की। आप लोग का भी सेम है तकरीबन? हमारे 15,000 पाउंड फुल फी है और आफ्टर स्कॉलरशिप 13,000। ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करना है आगे? फ्यूचर में क्या करना है आप बताएं। मेरा तो प्लान ये है कि मैंने तो कंस्ट्रक्शन फर्म स्टार्ट करूंगा यहाँ पे। ठीक है। आई विल गो बैक। तो घूमते फिरते हो लंदन के अंदर, ये बताओ, हैं एंजॉय करते हो? सबसे मज़ेदार चीज़ क्या लगी लंदन में, ये बताओ। यहाँ लंदन की वाइब। अच्छा, किस तरह की वाइब्स है? अच्छी है। अच्छा। अभी तक तो अच्छी है बट आगे जाके डिप्रेसिंग ना हो जाए तो वो ठीक है। अच्छा, बट इट वाज क्वाइट गुड। अच्छा, आप बताएं क्या चीज़ लंदन की क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी आपको? एनवायरनमेंट। और अभी तो मैं तो इधर रहता नहीं हूँ, मैं यहाँ से दूर रहता हूँ। ठीक है। क्लासेस लेने के लिए। आपको क्या चीज़ लंदन की अच्छी लगी है? अच्छी है काफ़ी, लाइक यहाँ फेमिलियर हैं काफ़ी लोग ना पाकिस्तान से। अच्छा। लाइक इल्फर्ड लेन पे जाएं तो वहाँ पे काफ़ी पाकिस्तानी आपको मिल जाता है। तो एज सच कोई फ़र्क नहीं लगता कि आप अच्छा। पाकिस्तान है या UK में। बट यहाँ का लाइक इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। अच्छा। और अगर आप कह लें पीपल्स की बात करें तो हाँ फ्रेंडली हैं। अच्छा अच्छा। और आप बताओ क्या चीज़ अच्छा लगा यहाँ पे? यहाँ का इन्वायरमेंट और डाइवर्सिटी। यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं स्टूडेंट्स, तो उनसे जब बातें होती हैं तो वो कल्चर्स का पता चलता है, स्किल्स अच्छी होती है। अच्छा, आप लोग रह कहाँ रहे हो? हॉस्टल में रह रहे हो? सब लोग हैं? तो कैसा है हॉस्टल इन्वायरमेंट, कैसा है? पाकिस्तान में पास रह रहे हैं। है? पाकिस्तान में मेरा दोस्त है ना, उसके पास ही रहा है। अच्छा, ट्रेन यूज़ करते हो आने जाने में? बस है? बस बसें? आप क्या यूज़ करते हो ज़्यादातर? यूनिवर्सिटी ट्रैवल के लिए बस, क्योंकि इट्स हार्डली 20 मिनट्स लगते हैं मुझे। ठीक है। आप? बस। अच्छा, ट्रेन में जो मेट्रो यहाँ पे जो है अंडरग्राउंड जो पूरा ट्रेन का सिस्टम बना हुआ है, कैसा लगा वो सिस्टम, ये बताओ। बहुत अच्छा है, काफ़ी वो डेवलप्ड है। ठीक है, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग है, कंफर्टेबल है और फेयर भी उनका काफ़ी। आप बताओ। मैं तो उस सिस्टम को देख के बड़ा अमेज होता हूँ कि वो जिस टाइम पहले बना था तो हम उसको अगर कंपेयर करें आज के टाइम से तो वो आज भी कम्पीट कर रहा है हमारे इतने लेटेस्ट सिस्टम्स के साथ। हमारे वही बनाए हमारे भी यार ये मैं सोच रहा हूँ कि गोरे जो है वो उन्होंने यहाँ पे बनाया 80s के अंदर, और वो बड़े अरसे वहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में रहे। ट्रेन की पटरियाँ तो उन्होंने वहाँ बिछा दी थी, ये सिस्टम भी बनाए जाते तो कुछ भला हो जाता। कुछ अभी तक हम 70-80 साल गुजर गए लेकिन हम अपना ट्रेन सिस्टम जो है मास ट्रांजिट पाकिस्तान में नहीं ला सके। तो हाँ, उम्मीद रखते हो जाएगा? अच्छा चलो, पाकिस्तान के बारे में से क्या उम्मीद रखते हो? या लंदन में खड़ो के 4 नौजवान जिनका पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ है, ये आप क्या होप रखते हैं पाकिस्तान के बारे में, बताओ। देखिए आने वाले टाइम का तो कुछ पता नहीं, फिर भी क्या लगता है? आई थिंक सो डेवलपमेट करेगा, उम्मीद है तरक्की करेगा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा। आपको क्या लगता है? तरक्की करेगा इंशाल्लाह। तुम खुद तरक्की करोगे या पाकिस्तान तरक्की करेगा? इकट्ठे करेंगे हम। अच्छा आप बताओ। है हमारा गुड टाइम स्टार्ट होने वाला है इंशाल्लाह। अच्छा,
ये ऐसा तो नहीं है कि वो हम बहुत सालों से सोच रहे हैं अच्छा टाइम शुरू होने वाला है और वो होके नहीं दे रहा है? नहीं हो जाएगा जब मैं वापस जाऊँगा तो। अच्छा, जब ये वापस जाएंगे तो हो जाएगा। अच्छा, और आप बताओ? अगर पाकिस्तान के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जितने भी वो बस अपने काम से काम रखें तो यानी जो उनका काम है वो काम करें, जो काम है वो काम करें, वो उस काम पे बस अपने फोकस करें तो फिर तो डेफिनेटली अच्छा होगा। तो तुम लोगों में किसी ने पॉलिटिक्स में आना है? आपने आना है? क्या करोगे पॉलिटिक्स में आके? पॉलिटिशियन बनूंगा। और पॉलिटिशियन बनोगे? तुम भी मुल्क को लूटोगे या मुल्क की खिदमत करोगे, बताओ? देखें, दोनों चीज़ें आई गेस साइड बाय साइड चलनी चाहिए। दोनों चीज़ें चलनी चाहिए। साइड बाय साइड चलनी। तुम्हें अभी सिर्फ 2 महीने हुए यहाँ पे, तुम थोड़ा सा यहाँ वक्त गुजारो तो हो सकता है यहाँ के रंग में ढल जाओ। 1 साल बाद तुमसे बात करूँ तो तुम बोलोगे नहीं मैं खिदमत करूँगा। नहीं, इंशाल्लाह खिदमत करूँगा। आई वाज जस्ट किडिंग। तो इंशाल्लाह खिदमत करेंगे। अच्छा, स्टार्ट से ही प्लान ये था कि आई विल जॉइन पॉलिटिक्स, ताकि जो लोग ये लोग नहीं कर रहे अपने मुल्क के लिए, वो हम जैसे और अच्छा, और यहाँ पे इर्द-गिर्द इतने सारे स्टूडेंट्स हैं चारों तरफ। अब आप इधर देखें मेरे, यहाँ पे ये एयरपोर्ट का नाम क्या है भाई? लंदन सिटी एयरपोर्ट। ये लंदन सिटी एयरपोर्ट जो मेरे सामने मौजूद है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त भी एक प्लेन जो है ब्रिटिश एयरवेज का नज़र आ रहा है। इधर लेक है, तो बड़ा खूबसूरत इन्वायरमेंट है इस जगह के ऊपर, और हलाल फूड यहाँ पे मिल रहा है। इधर भी लाइन्स लगी हुई हैं। इधर जो हम पीछे गए थे तो सस्टेनेबिलिटी का यूनिट है पूरा, जो जहाँ पर जो है डिफरेंट हमने आज विज़िट किया कि डिफरेंट जो इनोवेशंस हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में कैसे हो रही हैं। लाइब्रेरी भी यहाँ पर है, लेक्चर्स हॉल भी यहाँ पर है। सो सर, hello sir, Mr. Amir is here. He's a professor here of aviation. Yeah. Sir, you are on Pakistani media. Oh, okay. So you are any message for the Pakistani people? Yes. Thank you very much. Yeah, the last time I've visited Pakistan, probably 25 years ago. But even then, when I visited Pakistan, was an aspiring country, beautiful country, very educated people. And I think, I would love also as an aviation advisor for several companies in the UK and overseas, I would love to get involved in the aviation sector in Pakistan. We have many good students here in the aeronautical engineering. Wow. We have also airport management degree. But going forward, what we're going to do is pilot pathways. So all the pathways to So be you are successful. you are in the aviation, and just see that the British Airways here, Yes. ready to fly. Absolutely. और हम अपने That- जो that- व्यूवर्स हैं उन्हें भी Yeah. दिखाना चाहेंगे कि यहाँ से ये ब्रिटिश एयरवेज जो है ये फ्लाई करने जा रहा है। अच्छा, वैसे लैंडिंग ज़्यादा मज़ेदार होती है अगर हम लैंडिंग देखें, लेकिन ये Right. how about the noise? Noise is disturbing for the students? Well, we don't really notice it very often. They are not, these aircraft, some of them, they're quite noisy, but some they are not noisy. Going forward, the engine at the moment is being improved a lot. Yeah. In terms of noise level, it's much lower, and also efficient in terms of flying hours, flying time. And the But the students production- are here, and Yeah. because after every 5 minutes, 10 minutes, there is one aeroplane landing or fly. So As a matter of fact, this will be an inspiring thing for the students as well. Yeah. Absolutely fantastic location for the students. It will be Yeah, yeah, inspiring it's them, for aviation and within reach. Yeah. And they can be pilots, they can be engineers, you can be ground crew, dispatchers, everything. और इस यूनिवर्सिटी में क्योंकि एविएशन का पूरा डिपार्टमेंट है, और अभी हमने विजिट किया कि एविएशन में जो मॉडल एरोप्लेन्स हैं वो अंदर मौजूद हैं, वहाँ पे कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, तो उस लिहाज से एक मॉडल भी हो जाता है कि जो लोग एविएशन पढ़ रहे हैं बच्चे या इंजीनियरिंग के अंदर हैं, उनके सामने भी एक एयरपोर्ट मौजूद है। और उसके साथ साथ यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है, हम बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे लकीली हमें जो है पाकिस्तानी कुछ स्टूडेंट्स से अभी मुलाकात हो गई, उनसे हमने आपकी मुलाकात करी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मारूफ पॉलिटिशियन हबीब जान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे?
वेलकम, खुशामदीद एक बार फिर लंदन अच्छा, में। और हबीब भाई जो है वो लियारी के अंदर इनका बड़ा हमने असर रसूख देखा है, और लियारी में सियासत को में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और अब जो प्रदेश में है सर, तो प्रदेश में सियासत को मिस नहीं कर रहे सर आप, पाकिस्तानी सियासत को? बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं तो रिजवान जाफर तेरा शुक्रिया कि फिर ये सवाल किया। कोई रास्ता बनाओ। अच्छा, वो मिट्टी जब बारिश होती है ना, यहाँ बारिश हो रही है, हाँ। खुशबू नहीं आ रही, हाँ। वहाँ की जो ज़मीन की महक याद दिलाती है। अच्छा सर, क्या देख रहे हैं अभी यहाँ से बैठ के पाकिस्तान को, किस तरह से देख रहे हैं? पाकिस्तान में हालात, चीज़ें, अभी कुछ चीज़ें बेहतर भी हुई हैं। अभी देखिए आप, ट्रम्प ने जिस तरह से वेलकम किया, जिस तरह से इंडिया के साथ हम मार्का जीते हैं, बहुत सारी चीज़ें कुछ जो है ना पॉजिटिव भी है न्यूज़। सर पॉजिटिव हमेशा से था पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, और 10 मई के बाद ख़ास तौर पे अल्लाह गरी के रहमत करे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, कि पहले सिर्फ कहने की बातें थी कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये है। 10 मई को लोगों ने देखा कि वाकई हमारे पास था और है, और हमने इसका मुजाहरा भी जी। बैसित कौम, हमें मेरिट पे काम करना होगा, क्योंकि अगर मैं अपने दोस्तों को नवाजूं, आप अपने दोस्तों को नवाजो, जरदारी साहब अपने दोस्तों को देखें, मियाँ साहब अपने अहबाब को देखें, तो फिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल मशकूक हो जाएगा। मैं इसलिए बड़ा परेशान हूँ पाकिस्तान से कि मेरिट पे आप काम नहीं करते। वैसे मैं आपकी मिसाल दूँ, मेड इन पाकिस्तान से आपका क्या लेना देना भाई? हाँ, ना आप चैम्बर के सदर हो, ना आप वजीर तिजारत हो, ना आप कोई बहुत हो, लेकिन आप एक बस्ता उठाए निकल पड़े हो, दोस्तों को लेके निकलते हो। तो पिछले कई साल से मैं देख रहा हूँ रिजवान जाफर का वो बड़ा रोल है कराची के लिए। जब कराची में एंकर डरते थे, इस यंग लड़के ने लियारी आकर हमारा मुकदमा सुना। और अब हजारों की तादाद में लोगों ने हमारे शो में हर जगह गए, हर कौम के पास गए, लेकिन बदले में आज अगर मैं कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कह दूँ, जी जी, जॉब करना चाहिए। जरदारी साहब, मजीद साहब भी बड़े आपके दोस्त हैं, हाँ। शहबाज साहब आपके भी बड़े दोस्त हैं, और फील्ड मार्शल साहब, आपसे उम्मीद है मैं वो चली है कि देखिए असल तो निशान अवार्ड जमहूरियत के तमगे वगैरह देना नहीं सर, नहीं। देखिए आप काम कर रहे हैं, अब मुझे नहीं पता कि आप अपने जेब से, अपने दोस्तों नहीं, देखिए सर, पता है बात क्या है, मैं अवार्ड के बारे में, ये जो पाकिस्तान में हर साल अवार्ड दिए जाते हैं, पाकिस्तान इसका आइडिया लेके आप चले। एक मिनट प्लीज यार, एक मिनट सर, मेरी एक बात कहने दें। मेड इन पाकिस्तान का आइडिया आप लेके चलें तो खुदा की कसम हमें IMF में जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपके तवज्जो से कहूँगा, हमारी फिशरी, हमारा सी फूड एक्सपोर्ट ही नहीं होता, हमारा मैंगो इस यहीं पर। अगले साल आओ ट्रैफिक स्क्वायर पे, आप करें बिरयानी फेस्टिवल प्लस मैंगो फेस्टिवल। आपका चाय राइस जो है ना, राइस दुनिया में आपके ऑर्डर, आप पागल हो जाएंगे। आप प्लीज़ बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं है, बड़ा मुल्क है, 5वां बड़ा मुल्क है, और जो मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट और सर्विसेज का नारा हमने लगाया है पिछले 5 साल से। I know, और उसमें हमने देखा फ़लस्तीन का जो इशू आया 7 अक्टूबर का 2023 का, उसके बाद से इस नारे को बहुत प्रमाण भी चढ़ा, और पाकिस्तान में खासतौर पर मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट खरीदी जाती हैं, उसको प्रायोरिटी दी जाती है, पाकिस्तान की मेड इन पाकिस्तान सर्विसेज, और उससे बढ़कर तो असल चीज़ ह्यूमन रिसोर्स है जी। मैं और आप और हम लोग हैं पाकिस्तानी, हमारे माथे पे लिखा हुआ है मेड इन पाकिस्तान। तो जो हमारा असल काम तो हमें लोगों के लिए करना है, असल तो लोग होते हैं। अब अगर 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल होगा तो हम कैसी अच्छी प्रोडक्ट निकालेंगे? सबसे बड़ी प्रोडक्ट जो है वो कोई टूथपेस्ट या साबुन नहीं है, असल वो इंसान है कि हमारी यूनिवर्सिटी से, हमारे स्कूलों से क्या चीज़ निकल रही है बाहर। तो हम ओवरऑल इस पर मेहनत कर रहे हैं, एक जदोजहद कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने अवार्ड की बात बोली, मैं सिर्फ एक बात ये कहता हूँ अवार्ड के हवाले से कि आपका काम इतना बड़ा होना चाहिए कि अवार्ड छोटा हो जाए। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि अगर कि आपको कोई अवार्ड दिया जाए और अवार्ड बड़ा हो और आप छोटे हो, तो वो अच्छा नहीं लगता, जैसे सिफारिशी हमारे यहाँ होता है। तो दैट्स नॉट थिंग। मेरी तो ये नहीं, ये अवार्ड के लिए बड़ी बात होगी, उस शख्स को मिला है तो मजा है कोई अवार्ड लेने का, अदरवाइज तो अवार्ड सब बेकार चीज़ है। मियां साहब के दोस्त, जरदारी साहब के तो सर इसको छोड़े सर, सब्जेक्ट जो है अभी एडिट नहीं करना है यार प्लीज। लंदन में क्या हालात जा रहे हैं सर? लंदन बड़ी अच्छी जगह है, लंदन में भी थोड़े मुजाहरे हो रहे हैं। गोरे कहते हैं कि वापस जाओ, हर 10-15 साल में होता है, क्योंकि जिस तरह हम कहते हैं, अब हमारे सिंधी आते हैं, हमारे बलोच आते हैं, वो बोलते हैं बाबा पासपोर्ट कैसे मिलेगा, लेकिन वहाँ जाके हम कहते हैं अफगानियों को निकालो, उसको निकालो। जाफर मैं तुम्हारा बड़ा मशकूर, थैंक यू, लव यू एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। जी दोस्तों, इस वक्त मैं टावर ब्रिज लंदन में मौजूद हूँ, और क्या इससे भी ज़्यादा खूबसूरत कोई नज़ारा हो सकता है? आई थिंक नहीं, क्योंकि ये दुनिया की सबसे मोस्ट
ब्यूटीफुल प्लेस है। और लंदन में भी 20, 25, 50 जगह ही मिलेंगी जहाँ पे आप एज अ टूरिस्ट विज़िट कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह नहीं हो सकती है। और आप ये देखिए जो ये लेक चल रही है, इसका भी अपना एक अलग मंज़र है, ये इस तरफ आपको नज़र आएंगे। और बोट टूर्स भी यहाँ पर होते हैं। उसके साथ साथ जो है वो ये टावर ब्रिज, और ये जितने भी टावर ब्रिज हैं इनको कई 100 साल हो गए हैं बने हुए। इनकी जो ख़ास बात है वो आपको मालूम ही है, चाहे वो लंदन के ब्रिजेस हों, चाहे इवन अमेरिका में मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर ब्रिजेस हैं, शिकागो में जैसे हैं, या फिर जो है आप न्यूयॉर्क में देखते हैं या पेरिस में देखते हैं। तो वो इसी लिहाज से बने थे कि जब कोई बड़ा जहाज़ आता है तो इसको ओपन कर लिया जाता है। तो ये नज़ारा भी कभी कभी देखने को मिल जाता है। और मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमने ये व्यू देखा था और आपको भी दिखाया था। तो और ये जो टूर बस है, ये इसके बड़े ज़बरदस्त रूट है इस टूर बस के। ये पूरे जो जोन 1 कहलाता है लंदन का, जो कि सेंट्रल लंदन है, उसके अंदर ये टूर बस चलती है और डिफरेंट रूट्स पर होती हैं। ये बस का टूर बड़ा मज़ेदार होता है, हमने भी लिया है, लेकिन मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जो बाय वॉक इंजॉय हो सकता है वो बस में भी नहीं हो सकता, क्योंकि बस में हम रुक नहीं पाते एक जगह पे। आप ये देखें कि वाह क्या शाहकार, बहुत ही एक्सीलेंट। यानी एक ये कहा जाए तो गलत नहीं कि इस ब्रिज को जब देखें तो एक नज़र आता है यार कि मैन मेड चीज़ जो है वो कितनी खूबसूरत हो सकती है। दिस इज़ मैन मेड चीज़, बनाया है किसी ने। और इसी तरह से हम जब जदीद मुल्कों के अंदर देखते हैं तो चाहे वो सर्कुलर रेलवे हो, चाहे वो मास ट्रांजिट हो, ट्रेन का निज़ाम हो, ब्रिजेस हो, जितने भी सिस्टम हो, तो इम्पॉर्टेंट बात यही है कि वो किसी ने बनाए हैं, किसी ने मेहनत की है, किसी ने उस मुल्क के फर्स्ट सिटीज़न के बारे में सोचा है, जो शायद हम नहीं सोचते। हम अपने लोगों के बारे में या अपने एक आम आदमी को इज़्ज़त देने के बारे में नहीं सोचते, जब भी हमारे जैसे मुल्क पाकिस्तान और इस तरह के मुल्क जो पीछे रह जाते हैं, और आज ही पीछे हैं। और इन मुल्कों में जब आते हैं, खैर ये इसने तो पूरी दुनिया में हुकूमत की, इस कंट्री ने कोई मवाजना नहीं है, कभी भी हम मवाजना कर नहीं सकते। लेकिन बात यह है कि आज के इस AI के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, अब आके मैं समझता हूँ, मैं पहले शायद 10 साल पहले कहता था कि वो मवाजना नहीं है, ये 200 साल हमसे आगे हैं, या ये 200 साल से या 400 साल से पूरी दुनिया में हुकूमत कर रहे हैं, इनकी एक हिस्ट्री है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब इस AI के दौर के अंदर जो है एक मवाजना मौजूद है। अब आप वो काम जो कि हिस्ट्री के अंदर पहले 100 साल में नहीं हुए, अब वो 10 साल में, 5 साल में, इवन 1 साल में और महीनों में हो जाते हैं। सो खैर ज़्यादा पॉलिटिकल बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पर सिर्फ इंजॉयमेंट की बात होनी चाहिए। और आप ये देखें कि ये जगह बहुत ही खूबसूरत और इन्जॉय करने की जगह, और जिस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं मौसम भी बहुत ही शानदार है, तो इसलिए इस मौसम के अंदर जो है हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। बारिश जो है लंदन में कभी भी हो सकती है, लेकिन एक चीज़ है कि प्रोडिक्शन बड़ी सही होती है यहाँ पे। जैसे कल पूरी रात बारिश रही यहाँ पर, और कल जब मैं देख रहा था इंटरनेट पे कि आज क्या सूरत हाल रहेगी, तो सामने बड़ा वाज़ेह तौर पे आया कि 2 बजे, दोपहर 2 बजे बारिश ख़त्म हो जाएगी। और मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई तो उन्होंने 100% बिलीव किया कि हाँ भाई 2 बजे बंद हो जाएगी, और हो गई। हम इस मामले में भी बड़ा कमज़ोरी का मामला है हमारा कि हम कोई प्रोटेक्शन नहीं कर पाते, हम जो है नहीं बता पाते आवाम को कि एहतियाती तदाबीर के हवाले से बारिश के। यहाँ पे तो ये सूरत हाल है कि तो बहुत बड़ा शहर है लंदन में, इसलिए इस तरह से होता है। जो ख़ास मखसूस एरियाज़ होते हैं, छोटे इलाके होते हैं, स्मॉल सिटीज़ होते हैं, उसमें तो मिनट्स के हिसाब से बारिश का बताया जाता है कि जनाब 10:15 में बारिश शुरू होगी, 10:40 में ख़त्म हो जाएगी, फिर पूरे दिन नहीं होगी। तो लोग 10:15 से 1 मिनट पहले 10:14 पे अपनी अम्ब्रेला निकाल लेते हैं और उससे बारिश शुरू हो जाती है। और ये बात मैं आज की नहीं बता रहा आपको, मैं ये बात बता रहा हूँ आज से 18 साल पहले की, जब मैं पहली बार लंदन आया था, जब पहली बार मैं UK आया था 2007 की वर्ल्ड स्काउट जमहूरी के अंदर जब हम आए थे, तो उस जमहूरी का जो एरिया था
उसके अंदर इसी तरह से गाइड किया जाता था और उसी हिसाब से लोग अपना जो है वो रेन कोट निकाल लेते थे या अम्ब्रेला निकाल लेते थे। खैर जी, वंस अगेन मैं कहूँगा कि इट्स अमेजिंग। और ये आप इसका आर्किटेक्ट देखें, इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन देखें, यहाँ पे जो लोग घूम रहे हैं उनके चेहरों को देखें, और उसके साथ साथ एक टूरिस्ट स्पॉट है तो टूरिस्ट को देखें। ऑल थिंग्स आर अमेजिंग। हम ट्रेन में मौजूद हैं और हमारे साथ जो है पाकिस्तान से आए हुए कुछ CEOs भी हैं, और राशिद इकबाल साहब हैं जो कि लंदन में होते हैं, CEO हैं पाकिस्तान ब्रिटेन बिजनेस काउंसिल के। राशिद इकबाल साहब, इस ट्रेन के बारे में तो पहले बताया ना हमारे दोस्तों को, ज़रा हम ये एक नया एनवायरनमेंट अपने देखने वालों तक पहुँचाएँ जी। ये बेसिकली जो ट्रेन है ये लंदन वाटरलू से चलती है, और लंदन वाटरलू से ये इंटरसिटी है इस वक्त ट्रेन चल रही है हमारी। तो लंदन अंडरग्राउंड में तो अंडरग्राउंड ट्रेन चलती हैं, ये सिटी टू सिटी ट्रेन चलती हैं। ये थोड़ी सी ऑब्वियसली इसकी कंफर्टेबल सीट्स होती हैं और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट होता है इसमें, चार्जिंग फैसिलिटी से लेकर एवरीथिंग फैसिलिटी। जी हाँ, तो मुसलसल जो है हम ट्रेन के अंदर ही सफ़र कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन और हाईली डेंसिटी जो है वो इलाका लंदन है। तो सर ये ट्रेन सिस्टम है, इसके हवाले से कुछ ज़रा बताएं हम, क्योंकि हम चाहते हैं कि कराची है जैसे अब हाईली डेंसिटी सिटी है, और हम तो कभी ख्वाब देखा करते थे वहाँ भी ट्रेन चलेगी, यहाँ से जितना बड़ा लंदन शहर है इतना ही बड़ा कराची शहर है, लेकिन वहाँ ट्रेन का कोई रिवाज नहीं है। यहाँ ट्रेन को किस तरह से देखते हैं? बेसिकली यहाँ गाड़ियों का कॉन्सेप्ट ख़त्म करते चले जा रहे हैं कि भाई गाड़ी कम इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आएँ आप लोग। उससे क्या होता है, पोल्यूशन भी एक कट होती है, और जिस तरीके से कराची का एक है वहाँ तो डेफिनेटली ट्रेन और ट्रांसपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है गिवन द पॉपुलेशन। अगर 25 मिलियन की पॉपुलेशन है और यहाँ इनकी उससे भी तकरीबन 1/5 की पॉपुलेशन है लंदन शहर की, तो आपको तो बहुत सख्त ज़रूरत है कराची में, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा लंदन अंडरग्राउंड की। तो बिल्कुल। तो सर आप ये किस तरह से देखते हैं कि एक तो गवर्नमेंट का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो आबादी होती है वो बहुत मैटर कर रही होती है। जिन मुल्कों के पास पॉपुलेशन होती है वो एक बहुत बड़ी मार्केट होती है, तो हम अपनी उस मार्केट का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। यानी मिसाल के तौर पे अब हम पाकिस्तान की बात करें, 25 करोड़ की आबादी, 5वां बड़ा मुल्क, तो एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है ना। इसी तरह कराची की बात करें तो 3 करोड़ 3.5 करोड़ का शहर, और उसमें अगर हम ट्रेन नहीं चला पा रहे, लोग तो अपने पैसे खुद निकालेंगे। और ये माजी में पिछले 20-25 सालों में हमारे बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स भी रही, जापान की तरफ से, इवन चाइना की तरफ से मुख्तलिफ ऑफ़र्स भी हमें आती रही, लेकिन हमने वो स्टेप्स नहीं लिए जो हमें लेने चाहिए थे। देखें, जिस तरह की कराची की जो आबादी है, इतना जॉब अपॉर्चुनिटी निकल सकती है सिर्फ अंडरग्राउंड स्टेशन अगर बना दें, अंडरग्राउंड प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना दें, इतनी जॉब्स अपॉर्चुनिटी लेंगे, जितने बेरोज़गार हैं वो भी बेरोज़गारी बहुत कम हो जाएगी। फिर ये है कि एक आपका जो है वो सिटी जो है कि बहुत तरीके से इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हो जाएगी, एक्सीडेंट्स कम होंगे, ये चीज़ें बहुत सख्त ज़रूरी हैं और बहुत। बिल्कुल। अच्छा सर, ये फरमाएं, क्योंकि आप यहाँ लंदन में रहते हैं, तो इस वक्त तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि लंदन में शायद आना या रहना या बसना कोई अच्छा डिसीजन नहीं है इस वक्त आज के हालात के अंदर। हम भी यहीं रह रहे हैं। हाँ। तो आप मुतमईन है, कोई मसला नहीं है? कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, अच्छा, वो जो कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा टैक्स कट रहा है, बहुत ज़्यादा जो है वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। कौन सा स्टेशन है ये सर? इस पर हम क्लैपम जंक्शन पे आए हैं, अभी है आगे है हमारी मंजिल, अभी थोड़ी और बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई मसला नहीं है? नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है। देखिए, टैक्सेस पे हर जगह बढ़ रहा है, आपके पाकिस्तान में नहीं है। आप इंटरेस्ट रेट आप देख लें, आप इंटरेस्ट पाकिस्तान में बढ़ रहा है, और यहाँ भी देखें, कम से कम ये लोग ज़रूर कर रहे हैं कि अपनी इन्फ्लेशन को कम करने के लिए काफ़ी इकदाम कर रहे हैं, और मुख्तलिफ टैक्स इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं कई जगह पे बिजनेस को। और यस, जाहिर बात है कि एक ओवरऑल वर्ल्ड की एक क्लाइमेट जो है, जो इन्वायरमेंट क्लाइमेट है वो चेंज है, और जिस तरीके से हर जगह पे नहीं, अभी जैसे बात की जाती है ना, कैसे लोग जो जा रहे हैं पाकिस्तान से कहीं, जिसके पास खासतौर पर इन्वेस्टमेंट है, वो जा रहे हैं अगर, तो वो जो है वो दुबई जा रहे हैं, सऊदीया जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन लंदन का कहीं नाम आता नहीं है। आप समझते हैं कि लंदन अब सैचुरेटेड, हाईली सैचुरेटेड? नहीं, लंदन में चलो मैन्युफैक्चर्स नहीं हो रही है, ठीक है, बट कहने का मतलब यहाँ जो सर्विसेज ऑफर
ट्रांसफ़र जो है वो काफ़ी हो रहा है, आउटसोर्सिंग काफ़ी हो रही है यहाँ से। तो आउटसोर्सिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि भाई लोग अपने यहाँ अपनी कंपनी भी यहाँ खोलें, आउटसोर्सिंग भी करें यहाँ से। ये तो लंदन तो एज अ गेटवे है ना टू यूरोप मार्केट, तो ये तो एक देखें 7th बिगेस्ट इकॉनमी में इसका नाम आता है, तो ऐसे तो नहीं आ रहा ना। तो अगर यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है, मगर अब हमें ये करना है कि जी हमें जिस तरीके से कल भी हमारी मीटिंग हो रही थी हाई कमीशन में, हमने फोकस करना है कि जी हम इनोवेटिव चीज़ें क्या निकालना है। और ये तो लंदन तो गढ़ है ना, हर चीज़ इनोवेटिव यहीं से निकलती है, इनोवेशन यहीं से निकलती है, तो हम क्यों नहीं इसको एक्सप्लोर कर सकते। देखिए ये जो हाईली टैक्सेस हो गए, मैं पाकिस्तानियों से जो मिला हूँ, मुझे ज़्यादातर वो परेशान महसूस हो, क्या लगा यार हम कुछ बचा नहीं पा रहे आखिर में। अब वो ये ना कि देखिए आपका सर्कल क्या है। अगर आप अपने ही टिपिकली हम ये कहते चले आए कि देखिए बिज़नेस करें आउट ऑफ अपनी बरादरी से हट के बिज़नेस करें। अगर आप सिर्फ अपने वही गेटोज़ में आप बिज़नेस करेंगे तो आप मेन एक्सट्रीम को टारगेट नहीं कर पाते। हमारे प्रोडक्ट्स क्यों नहीं मेन स्ट्रीम शेल्फ पे आ रहे हैं, टेस्को एज़रा सेंस क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हम लोग आपस में बिज़नेस कर रहे हैं, छोटी छोटी दुकानों लेके बैठ गए, मगर हम उससे हट के नहीं निकालें। नहीं, और दूसरा एक बेनिफिट ये होता है कि अगर हम कहें कि मुझे ये कहा जाए कि दुनिया का कैपिटल क्या है, यानी पूरी दुनिया में जितने भी मुल्क हैं उसमें किसी एक शहर का नाम बताएं जिससे पूरे वर्ल्ड का कैपिटल बनाया जा सकता है, तो मैं शायद लंदन का ही नाम लूँगा। ठीक है, मैं वाशिंगटन डीसी का नाम नहीं लूँगा, मैं कोई किसी और जगह का नाम नहीं लूँगा, मैं लंदन का ही नाम लूँगा। तो उस लिहाज से देखा जाए तो दिस इज़ द GMT। पूरी दुनिया का वक्त जो है यहीं से शुरू होता है, और आपको ग्रो करने के लिए, आगे तरक्की करने के लिए, तो दिस इज़ द बेस्ट सिटी जो आप आ सकते हैं, आगे ग्रो कर सकते हैं। और जहाँ मैं ये मिसाल दे रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तानी एक मुश्किल के अंदर है यहाँ, जो है कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा है उनके लिए, लेकिन मैं वहाँ उसके अलावा ऐसे भी लातादाद पाकिस्तानी को जानता हूँ जिन्होंने बहुत तरक्की की है यहाँ पे और बहुत अर्निंग की है, बहुत ज़्यादा जो है वो कामयाबी हासिल की है। आप देख रहे हैं कितने जो हमारे जो अपने बिजनेस यहाँ इस्टेब्लिश्ड हैं, मैं बेस्ट वेक का नाम लेता हूँ, उनका स्टाफ देखिए कितना ज़बरदस्त स्टाफ है, वो कहाँ उनकी वो है अपने रीच यहाँ दे मेन स्ट्रीम में है ना, तो बिजनेस कर रहे हैं। तो आई थिंक हमें यहाँ एक्सप्लोर करना पड़ेगा। IT कंपनीज हमारे पाकिस्तान की ठीक है वहाँ से ऑपरेट कर रही हैं, आउटसोर्सिंग यहाँ से भी हो रही है, मगर जब तक हम यहाँ कोई ऑफिसेज अपने नहीं कायम करेंगे, यहाँ की मार्केट को टैप नहीं करेंगे, ये गेटवे है टू यूरोप, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें यहाँ इस्टेब्लिश अपने फुट करने। बहुत सारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ के जो ऑफिसेज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज उन्होंने यहाँ खोलनी है, और वजह ये है कि मिसाल के तौर पर आपके जो मसाले प्रोडक्ट्स हैं, ये जो खाने पीने की जो अशिया हैं, वो यहीं से पैकेज हो रही हैं, बजाय कि वहाँ से पैकेज हो, यहाँ पैकेज हो रही हैं। पैकेजिंग में और प्रेजेंटेशन में बहुत एडवांस है यहाँ, तो हमें उस तरीके से अपने आप को सोचना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ बहुत हैं, डिपेंड करता है आप किस एनवायरनमेंट में आप बिज़नेस कर रहे हैं। ठीक, उस्मान अख्तर इस ईयर विद अस, और पाकिस्तान में IT के वाले से इनका बड़ा काम है। उस्मान, आप कैसे देखते हैं लंदन को? लंदन बड़ा ज़बरदस्त सिटी है, अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे ऑब्वियसली हैं, यहाँ पर बिज़नेस फॉर्मेशंस भी हैं। कल हम जब कैनरी वॉर्फ में थे तो वहाँ बड़े में लोगों से जब बाकी से मुलाकात थी, वहाँ बड़े IT के ऑफिसेज हैं उसके अंदर, तो IT का काम तो यहाँ बहुत ज़्यादा है, लाभ किया जा सकता है और हो रहा है ऑलरेडी। और आपको वैसे कैसा लगा शहर जो है? शहर तो बड़ा ज़बरदस्त अच्छा लगा, रॉयल फीलिंग है, रॉयल सिटी लगता है ना। तो कल भी हम वो जब वॉक कर रहे थे ऑक्सफोर्ड सिटी पे, तो एक रॉयल फीलिंग आती है यहाँ पे जो किसी और शहर। अच्छा, और कुदरती तौर पे या तो पता नहीं हमारे साथ ऐसा होता है, अच्छी बात है कि जब भी हम यहाँ आते हैं हमें मौसम बड़ा अच्छा मिलता है। मौसम बड़ा अच्छा, आज तो ज़बरदस्त मौसम है। ठीक, तो मौसम भी सारे यहाँ पे अच्छे हैं। हमारे साथ सिद्दीक रहीम साहब मौजूद हैं जो कि मारूफ बिजनेसमैन हैं पाकिस्तान के। सर, यहाँ कैसा फील हो रहा है लंदन में आपको? जी, यहाँ पे लंदन को जो 2-3 दिन से हम एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को। कल जब हमारी हाई कमीशन से मीटिंग हो रही थी, वहाँ पे ट्रेड डेवलपमेंट ऑफिसर TDO से मीटिंग हो रही थी, तो उन्होंने बड़ा जो है सो फैक्ट एंड फिगर के साथ बात की। अगर हम बात करें अपनी वहाँ पे जो जनरल ट्रेडिंग है, उसमें अगर हमारे जो भी वहाँ पे चीज़ें जो मेड इन पाकिस्तान के प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसको थोड़ा सा पैकेजिंग को अगर हम अपनी क्वालिटी इंप्रूव करें, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम UK की मार्केट में यहाँ पे कर सकते हैं सेल अपनी चीज़ों को। तो थोड़ा सा हमने अपनी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। अगर हम अपने बिल्कुल, मैं अपने व्यूवर्स को कहूँगा कि वी आर हेयर टू प्रमोट मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड ह्यूमन रिसोर्स। हमारा मकसद यही है जो असल आने का है यहाँ पर, और इसीलिए डेलीगेशन के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ। तो आप समझते हैं कि हमारी पैकेजिंग का मसला है? मतलब हम क्वालिटी को थोड़ा सा पैकेजिंग क्वालिटी अगर इम्प्रूव करेंगे, और हमारे जो टेस्ट लैब
टेस्ट वगैरह चीज़ों को डॉक्यूमेंटेशन ठीक कर लेंगे तो हम बड़ा ग्लोबली चीज़ों को ना अपने मेड इन पाकिस्तान के जो प्रोडक्ट्स हैं इनको बड़े अच्छी मार्केट में जो है सो यूरोप, यूके, यूएसए में सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बड़ा पोटेंशियल है। और स्पेशली मैंने जब 2-3 दिन पहले किसी कंपनी के साथ बात हो रही थी तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में भी बड़ा जो है सो क्योंकि हाउसेज जो रेनोवेशन का काम है ये बड़ा अच्छा है। अगर हमारे पास टेक्निकल कुछ एक्सपर्ट्स हैं तो हम यहाँ पे आके अपनी कंपनी को फॉर्मेशन, तो इस तरह हम अपने बिजनेस को यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हैं और चीज़ों को जो मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट है उनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ इस मार्केट में सेल किया जा सकता है। कल आपने ब्रिटिश म्यूजियम देखा? क्या ह्यूज ब्रिटिश म्यूजियम है। कल हम वहाँ गए तो बड़ा ज़बरदस्त जो है, बहुत अच्छा लगा, एक्सीलेंट। और इसके अलावा कहीं भी चले जाए आप तो यहाँ तो आप लिस्ट बनाने बैठेंगे तो हज़ारों जगह है। आपने एक जो चीज़ साइंस म्यूजियम देखा था? जी, साइंस म्यूजियम देखा है, कल हम विजिट करके आए हैं। दूसरा ये है कि आप जिस भी गली, लंदन की एक गली में निकल जाए, एक स्ट्रीट को पकड़ाएं तो मतलब कि वहाँ पे रौनकें लगी हुई है। तो अगर आप सुबह मैं जब वॉक करता हूँ 7 बजे निकल जाता हूँ, 8:30 बजे तक 1.5 घंटा वॉक करता हूँ, आप यकीन करें बड़ा फ्रेशनेस फील करते हैं। तो ये बड़ा इन्वायरमेंट अच्छा है। तो आपका शिफ्ट होने का इरादा है या नहीं है यहाँ पे? हम अपने मुल्क में पाकिस्तान में ही रहेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे मेड इन पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इस मार्केट में सेल करें और हम अपने रेवेन्यू जो यहाँ से जनरेट करें और अपने मुल्क के लिए खिदमत करें, यहाँ पे जो है रेवेन्यू जनरेट करें। जी नाज़रीन, लंदन में आज मुख्तलिफ पाकिस्तानियों से आपकी हमने मुलाकात करवाई। कुछ वो पाकिस्तानी जो कि यहाँ रहते हैं और उनके क्या ख्यालात हैं पाकिस्तान के हवाले से, लंदन के हवाले से, और कुछ थोड़े बहुत पाकिस्तानी जो हमारे साथ डेलीगेशन की सूरत में लंदन में मौजूद थे, उन्होंने भी ख्यालात का, जज्बात का इजहार किया। जब हम यहाँ पर आते हैं और अपने इर्द-गिर्द देखते हैं तो, और वो मुल्क जिन्होंने बहुत तरक्की की है, तो एक ख्वाहिश दिल में जागती है, तमन्ना जागती है कि हम भी तरक्की कर जाएं, हम भी आगे बढ़ जाएं, हम भी इस निज़ाम को जो यहाँ चल रहा है उसको समझ जाएं। लेकिन हम शायद बहुत लेट हो गए, बहुत पीछे हो गए हैं। और हमें अगर बराबर आना है दुनिया के, अपनी करेंसी को मुस्तहकम करना है, अपने लोगों को एम्पावर करना है, अपने मुल्क की तरक्की में आगे बढ़ाना है मुल्क को, अपनी इकॉनमी को मजबूत करना है, अपने तमाम इदारों को मजबूत करना है, तो हमें बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत स्पीडी मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा काम करना होगा, बहुत ज़्यादा एक स्पिरिट चाहिए, एक बड़ी मोटिवेशन चाहिए। वही मोटिवेशन हम यहाँ पर आकर अपने पाकिस्तानियों को और अपने इदारों को देने की कोशिश करते हैं। और आज के प्रोग्राम में भी हमने इसी तरह मुख्तलिफ सवालात मुख्तलिफ मेहमानों से किए। रिजवान जाफ़र को लंदन से इजाज़त दीजिए। देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।